तो जब हम सिंगल होते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा प्यास होती है कि कोई हमारी बहुत ज़्यादा केयर करे, कोई हमें बहुत ज़्यादा प्यार करे। एंड जब कोई आपकी लाइफ में रियल में आ जाता है एंड वो आपको जब बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है ना, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगता है ना, तो जो आपकी इच्छा थी, जो आपकी विश थी, वो सेटिस्फाइड हो जाती है। फिर आपकी प्यास बुझ जाती है एंड फिर उस इंसान के प्यार को लेकर, उस इंसान को लेकर आप बोर होने लगते हो। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगे, क्योंकि अब ना उनकी भी जो प्यास थी कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करें, शायद वो सेटिस्फाइड हो गई है। तो डोंट वरी, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की कुछ कमाल की चीज़ें बताऊंगा जिसके कारण आपके इस रिलेशन में आपके पार्टनर की आपके प्यार को पाने की जो प्यास है ना, कभी पूरी नहीं होगी। हमेशा वो चाहेंगे कि आप उनके साथ ज़्यादा रहें, आप हमेशा उनको प्यार करते रहें। तो इन चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। 4 चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी एक लड़के और एक लड़की के रिलेशनशिप में, कि भाई ऑपोजिट जेंडर जो अट्रैक्शन होता है उनको थोड़ा सा ना आपको डिटेल में समझना होगा। जैसे कि आपको भी पता होता है कि कोई लड़का कितना भी हैंडसम है, पर आप भी एक लड़के हो तो आपको उनको एक लड़कियों के तरफ जो अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, वो एक लड़के के लिए नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उस लड़के के बॉडी में या उसके बिहेवियर में या उसके स्वभाव में जो चीज़ें हैं ना, वो आप में है। ज़्यादातर आकर्षण वहाँ पर होता है कि जो चीज़ें हम में नहीं होती ना, वो सामने वाले इंसान में होते हैं, वहाँ पर आपको आकर्षण होता है। जैसे कि एक लड़की सॉफ्ट होती है, वो शर्माती है, तो वो शर्माने वाली लड़की ना एक कॉन्फिडेंस वाले लड़के से, जो मतलब उनके सामने देखकर, उनकी आंखों में देखकर बात करे, वहां से वो आकर्षित होगी, क्योंकि वहां पर ना उनके सीधी चीजें उल्टी है। वो शर्मा रही है, इसके पास कॉन्फिडेंस है। तो थोड़ा सा ना अपने पार्टनर को, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, उनके बिहेवियर को देखो, उनके पास क्या चीज़ें हैं ऐसी, उनको ऑब्जर्व करो, ताकि आपको ना आइडिया आ जाएगा कि भाई आपको चीज़ों को ना ऑपोजिट तरह से कैसे बैलेंस करनी है। आप सिंपली चीज़ देखते होंगे कि जो लड़कियां बहुत ज़्यादा शर्माती है, अब उनको भी ऐसे लड़के पसंद नहीं आए कि जो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, उनको कॉन्फिडेंट लड़के ही पसंद आए। आपके बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल होते हैं कि बहुत ही सुलझी हुई लड़की होती वो बदमाश लड़के से कैसे आकर्षित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर टोटली चीज़ क्या है, ऑपोजिट है। तो इस मामले में ना तुम्हें थोड़ा सा ऑपोजिट वाली चीज़ों का एनालिसिस करना चाहिए, अपने पार्टनर को देखना चाहिए, परखना चाहिए, और फिर तुम निकालो कि यहाँ पर तुम ना ऑपोजिट चीज़ें क्या क्रिएट कर सकते हो जो हमेशा तुम्हारे पार्टनर को ना तुम्हारी ओर आकर्षित कर सकती है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें ध्यान में रखनी है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर कभी तुमसे सेटिस्फाइड ना हो, तो तुम्हें कभी भी अपने आप को अपने पार्टनर के अंडर कंट्रोल में नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर हमेशा ये ट्राई करेगा कि तुम उनके कंट्रोल में आ जाओ। कंट्रोल में आने का मतलब क्या है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो उनकी सारी चीज़ें ना उनके पेरेंट्स देखते हैं कि उनको कहाँ पर जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं है। एकदम ना वो बच्चा अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में होता है। एंड बहुत सारे लोग इसी तरह से अपने पार्टनर के कंट्रोल में आ जाते हैं, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना वो मना नहीं करते। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि इतने आसान आप मत बोलो, आपको ना बोलना चाहिए। कभी कभार ना आप उनको ना बोलते हो ना, तो उनको चैलेंज मिलता है। अभी आपके सामने कुछ बच्चे खड़े हैं और कुछ लोग आपकी उम्र के हैं, आप फ्री हो, टाइम पास करना है, तो आप किन के साथ गेम खेलना पसंद करोगे? आप अपनी एज के लोगों के साथ गेम खेलना पसंद करोगे, क्योंकि ना वो आपको टक्कर दे सकते हैं। उस बच्चे के बारे में जो तुम्हें पता है कि तुम आसानी से उनको हरा सकते हो, तो तुम्हें वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा ना। तो चीज़ ये होती है कि अगर तुम अपने पार्टनर को ना बोलते हो, उनके कंट्रोल में नहीं रहते, लेकिन तुम्हें जो अच्छा लगता है या कभी कभार उनकी चीज़ों को तुम मना कर देते हो, तो उनको चैलेंज मिलता है कि तुम्हें उन्हें कंट्रोल करना है। एंड जब तक लोग उनके कंट्रोल में नहीं आते ना, उनके वश में नहीं आता ना, तब तक उनके लिए वो पागल रहते हैं, तब तक उनको पाने के लिए वो हमेशा एफर्ट लगाते रहते हैं। इसी चीज़ जो तुम्हें हमेशा याद रखनी, अगर तुम चाहते हो कि तुमसे कभी बोर ना हो, हमेशा तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारे पीछे पीछे चला है, तो उसके लिए ना तुम्हें अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना है, वो भी इमोशनली अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना ही रखना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि इमोशनली अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो अगेन यहाँ पर चीज़ ये होगी कि फिर तुम उनके बिना अपनी लाइफ में कुछ नहीं रख सकोगे। फिर तुम्हें उनके साथ बात करना चाहिए ही चाहिए, फिर तुम्हें उनका टाइम चाहिए ही चाहिए। पर मैं यहाँ पर तुम्हें ये कह रहा हूँ कि वो बात करे ना करे, तुम्हें हमेशा ऐसे ही दिखाना हो कि तुम उनके बिना, यानी कि इंडिपेंडेंटली भी खुश हो, अपनी लाइफ में तुम सर्वाइव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें अब उनकी हैबिट लग गई, तुम्हें उनकी आदत लगी और तुम्हें उनके बिना नहीं चलेगा।
फिर क्या होगा कि तुम फरियाद करोगे एंड उनको पता चल जाएगा कि अब तो तुम्हारा जो रिमोट कंट्रोल है उनके हाथ में आ गई। अगर ऐसी चीजें तुम उनको दिखाते हो, ठीक है, तो इनडायरेक्टली तुम उनके कंट्रोल में आ जाओगे। तो ये बहुत बुरा है और ऐसा आपको कभी होने नहीं देना है। चौथी चीज जो हमेशा तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई तुम्हारी लाइफ जैसे भी है, उनके बिना, उनके रिलेशन के बाहर भी जो तुम्हारी एक लाइफ होती है ना, उस लाइफ को तुम खुद इंजॉय भी करते हो। ये दो चीजें तुम्हें अपने माइंड में रखना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे दिखाते हैं कि भाई तुम्हारे बिना तो मेरी कोई लाइफ ही नहीं है, तुम्हारे बिना तो मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, अगर तुम निकल जाओ तो देखो तुम्हारे पार्टनर को हमेशा तुम्हें इस हिसाब से रहकर दिखाना होगा, इस हिसाब से शो करना होगा कि भाई जो हमारी लाइफ है ना, उसमें हम खुश से, इस रिलेशन के बाहर भी, इस रिलेशन से आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाहर भी आपकी लाइफ है ना, वहाँ भी आप बहुत मजे करो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि हैप्पीनेस अपने आप में सबसे बड़ा अट्रैक्शन पैदा करती है। एंड जब आप अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में खुश होते हो ना, तो आपका पार्टनर आपकी ओर और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो अपनी चीज़ों में थोड़ा सा भी डिस्टर्ब है ना, तो चाहता है कि आपकी तरह उनकी लाइफ भी इतनी मस्त हो, इसलिए वो आपके करीब रहना चाहेगा, हमेशा आपके साथ रहना चाहेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे एंगेज रहे, कभी भी तुमसे बोर ना हो, इग्नोर ना हो, तो तुम्हें अपने रिलेशनशिप में इन 4 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे साथ फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।